जय श्री राधा रानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राधा का अद्भुत ऐश्वर्य की। जी हाँ दोस्तों, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का वांग अंग ही श्री राधा का स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न है, इसलिए इन्हें परावरा सारभूता परमघा सनातनी परमानंद स्वरूपा धन्या मान्या और पूजा कहा जाता है। तुम समृत सर्वज्ञ किशोरी जानत हो घट घट की महाशक्ति महामाया तुम हो छाया नगर नट की। कहते हैं दोस्तों, व्रज की ठकुरानी श्री राधा है, इसीलिए वहाँ श्री कृष्ण से अधिक श्री राधा की महिमा है। ब्रज में सभी जगह जय श्री कृष्ण की गूंज सुनाई पड़ती है, परंतु चार ऐसे स्थान हैं जहां सभी लोग जय श्री राधे कहते हैं। ये चार स्थान हम आपको बताते हैं, जैसे कि रावल ग्राम जहां श्री राधा का जन्म हुआ था, जिसे जन्मभूमि कहते हैं। दूसरा वर्षाना, माता पिता की भूमि या कीड़ा भूमि। तीसरा राधा कुंड, लीला भूमि या वन भ्रमण भूमि। चौथा है श्रीधाम वृंदावन, जो श्री कृष्ण का श्रीधाम है। दोस्तों, जैसे करोड़ों सूर्य के उदय होने पर जुगनू का कहीं पता ही नहीं चलता, वैसे ही जय श्री राधा का अप्रतिम मधुर का अद्भुत प्रभाव की उनके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति भी काम नहीं करती। इसीलिए व्रज में श्री राधा के सामने श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप ऐश्वर्य तत्व नहीं ठहरता, तो कंस की तो बिसात ही क्या। श्री राधा के अद्भुत ऐश्वर्य के सामने कंस कैसे पुरुषहीन हो गया। कहते हैं दोस्तों, पूर्व जन्म में कंस कालनेमी असुर था, जिसने भगवान विष्णु से युद्ध किया और कृष्ण अवतार में कंस के रूप में उसने दिग्विजय की। कंस ने सारे संसार के असुर को तिनके की तरह मरोड़कर उनका कचूमर निकालकर अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया था। लेकिन ब्रज की लाडली किशोरी श्री राधा रानी का दृष्टिपात मात्र से ही उस कंस का समस्त बल पौरुष और तेज पराभव को प्राप्त हो गया। कहते हैं, इससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर प्रसंग रासलीला ब्रज यात्रा नामक ग्रंथ में दिया गया है। ब्रजवासियों के अनुसार श्री राधा के अद्भुत मधुर और ऐश्वर्य के कारण कंस का आतंक कभी भी ब्रजभानुपुर बरसाना तक नहीं पहुंच सका। एक बार कंस ने विचार किया कि मैं ब्रज में जाकर नंद बाबा और ब्रजभानु जी को समाप्त कर दूंगा। यह सोचकर वह जब ग्राम तक आया तो कहते हैं, जैसे ही उसने किशोरी कुंड को पार करने का प्रयास किया, वह एक स्थूलकाय मोटी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। कहते हैं, पास ही श्री राधा और ललिता आदि सखियां कुंड में कीड़ा कर रही थीं। उन्होंने एक अजनबी मोटी स्त्री को देखा तो ललिता सखी ने उससे कहा, अरे मोटी मोठल्ली कहाँ से आई है। श्री राधा को देखते ही कंस का बल और तेज पराभूत हो गया। लज्जा के कारण वह कुछ कह ना सका। स्थूल नितंबों वाली मोटी स्त्री रूप हो जाने से वह मथुरा की ओर भागने में भी असमर्थ नहीं था, अतः वह वहीं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहते हैं, मोटी स्त्री बने कंस ने विनय करते हुए कहा कि श्री राधे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दो। सखियाँ समझ गई कि ये कोई अनजान स्त्री किसी गलत इरादे से हमारे ब्रज में घुस आई है। कहते हैं, ललिता सखी ने कहा, यहाँ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, चल गोबर थाप। हमारे राजा ब्रजभानु के यहाँ लाखों गैया हैं, बहुत गोबर होता है, बहुत थोड़ा काम करेगी तो शरीर की स्थूलता भी कम हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि गोपियों ने कंस से 6 महीने तक गोबर
थपथपाए थे। आइए दोस्तों जानते हैं कंस का बल कैसा था। कालनेमी के अंश से उत्पन्न कंस, जिसने जरासंध के हजारों हाथियों के बराबर बल वाले कोलियाफिर हाथी को एक झटके में उठाकर फेंक दिया था। एरावत हाथी को सूंड से उठाकर कई योजन दूर उछाल दिया हो, भगवान विष्णु के धनुष की 100 बार प्रत्यंचा चढ़ाई हो और देवताओं को भी पराजित करने वाले अघ, अरिष्ट, नरक, प्रलंब, भौम, धेनुक और तृणावत वकादि दैत्यों को पराजित कर जिसने अपनी सेवा में रख लिया हो। जरा कल्पना कीजिए, एक स्त्री बनकर गोबर थापे उसे कैसा लगता होगा। भगवान ने कहा कि मैं किसी का अहंकार टिकने नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करते हैं। दूसरे लोग चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अपनों से बोने ही लग सकते हैं। इस तरह अहंकारी व्यक्ति को अज्ञान और मूर्खता का परिचालक है। कंस का अहंकार मिट्टी में मिल गया। उसे समझ आ गया कि ब्रज की ठाकुरानी श्री अधिष्ठात्री श्री राधा जी, यह मेरी कोई दाल नहीं गलेगी। अतः एक दिन कंस ने गिड़गिड़ाते हुए श्री राधा से कहा, स्वामिनी जी, अब तो मुझ पर दया करो। श्री राधा जी की आज्ञा से ललिता सखी ने कहा, जा सर किशोरी कुंड में स्नान करके पार चली जा, फिर कभी भूल करके भी इधर मत आना। जैसे ही कंस ने सरोवर में स्नान किया, वह पुनः पुरुष रूप को प्राप्त हो गया और फिर वहाँ से ऐसा 9-2-11 हो गया कि कभी मुड़कर बरसाने की ओर नहीं देखा। कहते हैं श्री राधा की ऐसी अद्भुत ऐश्वर्य शक्ति थी कि कंस के असुर बरसाने की सीमा में बहुत बच कर रहते थे, क्योंकि उनके मन में भय लगा रहता था कि यदि हम भी सखी बन गए तो गोपियाँ हमसे भी ना गोबर थपवाएं। ऐसा था श्री किशोरी जी का ऐश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री राधा को उनकी महिमा बताते हुए कहा था कि जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दही का शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, उसी प्रकार श्री राधा में मैं नित्य व्याप्त हूँ। जैसे तुम्हारे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, जैसे सुनार सोने के बिना आभूषण तैयार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना दृष्टि रचना में सामर्थ्य नहीं हूँ। तुम दृष्टि की आधारभूता हो, मैं बीज रूपा हूँ। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण काला कलूटा कहते हैं। जब तुम साथ हो जाती हो तब वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण शोभाशाली कृष्ण कहते हैं। राधा के बिना मैं क्रियाशील शक्तिहीन रहता हूँ, पर राधा का संग मिलते ही वह मुझे परम चंचल और लीला परायण पर परम शक्तिशाली बना देते हैं। श्री राधा तुम ही हो, तुम ही संपत्ति हो, तुम ही आधार स्वरूपणी हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्राकृतिक ईश्वरी हो। शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जय जय श्री राधे। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो से लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधा रानी।